नमस्कार बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए कक्षा 9वीं परीक्षा 2024-25 मैथमेटिक्स बेसिक। तो बेसिक का ये मैथ्स पेपर है फ्रेंड्स। देख लीजिए किस तरीके से आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है और उनके क्या उत्तर होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर सवाल सभी के। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि सही विकल्प का चयन करके लिखिए। दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न रूप का है। तो देखिए छायांकित भाग यहाँ कितने हैं? 6 में से 2 छायांकित है, तो क्या हो जाएगा 2/6। इसको भाग देंगे तो 1/3। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर ब। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4/5 भागित 8/10। तो ये हो जाएगा 4/5, भाग को गुना कर देंगे और ये हो जाएगा 10/8। तो ये कट गया 2 बार, ये कट गया 2 बार, 2 से 2 1 बार, तो उत्तर आ जाएगा अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो 360 अंश होता है। किसी चतुर्भुज समबाहु चतुर्भुज में प्रत्येक कोण खालिस्तान अंश का होता है। देखो समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण यहाँ जो है 90 अंश का होगा। ठीक है, इसके बाद में ये होगा त्रिभुज है। ठीक, तो त्रिभुज है तो त्रिभुज का 60 अंश का होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है 2πr r+h। ठीक, तो ये आ जाएगा r+h ये वाला। इसके बाद यदि 2x बराबर 12 है तब x का मान कितना होगा? तो x बराबर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर द। इसके बाद अगला क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वृत्त का केंद्र वृत्त के खालिस्तान में स्थित होता है, तो ये अभ्यंतर में स्थित होता है। ठीक, इसके बाद में आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई। उसके बाद वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसको और इसको योग करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 2√2 और 1√2 हो जाएगा 3√2 और ये 5√3 से 3 घटा तो 2 बचेगा, धन 2√2। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर बहुपद 4x का वर्ग ऋण 3x धन 7 में x² का गुणांक खालिस्तान है, तो x² का गुणांक है धन 4। वर्गमूल 2 एक खालिस्तान संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2, देखिए माध्यिका है और एक माध्यिका है तो 2 त्रिभुजों में विभाजित करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए सही जोड़ी आपके पास दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। अब देखिए सही जोड़ी आपको मिलान करना है, तो जैसे 42 धन 36, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 43 हो जाएगा, ऑप्शन ख। ठीक है, इसमें 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.004। ऋण 18/25, तो ऋण 18/25 का हो जाएगा ऋण 72। ठीक है, फिर 8×3 = 24 का इसका घ का ये हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा 104 और 1/2 धन 1/2 बराबर होगा 1। इस तरीके से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, सत्य असत्य छाटिए। तो सत्य असत्य में देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण, एक सिक्के को उछालने पर चिताने की प्रायिकता 1/2, ये भी सत्य। किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, ये असत्य। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ये भी सत्य। वृत्त एक समतल आकृति नहीं है, ये असत्य। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है बहुलक सबसे अधिक बार आने वाले परीक्षण का मान होता है, ये भी सत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। घनाभ के आयतन का सूत्र। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई गुणित b गुणित c। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोण का सूत्र होता है वर्गमूल s - a फिर s - b और फिर s - c। ठीक है, ये हो गया वर्गमूल के अंदर। समपूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योग
180 अंश होता है, a प्लस बी बराबर 180 अंश होता है, तो उनको समपूरक कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु ऋण 3 और 5 में कोटि का मान क्या है? तो कोटि बोले तो y का मान होता है, तो ये कोटि का मान 5 है। सर्वांग समता की परिभाषा दीजिए। तो 2 या 2 से अधिक ऐसी आकृतियाँ जिनके सभी संगत पार्ट बराबर लंबाई के होते हैं और जिनके सभी कोण बराबर होते हैं उसको सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है। अगला है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। फिर एक ऋजु कोण की माप होती है। तो एक ऋजु कोण की माप होती है 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 ज्ञात कीजिए 32 पर 1/5 की घात। तो यहाँ पर आपको 32 को 2 × 2 × 2 × 2 × 2 में तोड़ देना है और इस पर आ जाएगी 1/5 की घात। तो 2 पर 5 की घात गुणित 1/5 की घात, 5 से 5 कट गया तो उत्तर आ जाएगा 2। बस इतना हल करना है। ठीक इसी प्रकार इसको भी हल करना है। इसके बाद है 1/2 का परिमेयकरण करना है। तो इसका हो जाएगा 1/वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2/वर्गमूल 2। ठीक है। तो ये आ जाएगा वर्गमूल 2/2। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार लिखना है 3 और 4 के बीच की 2 परिमेय संख्याएं, बहुपद इतने का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये x का मान बताना है। फिर सरसमीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। नीचे गुणा किए बिना 105 गुणित 106 का मान ज्ञात करना है। कार्तीय तल में और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं, उनके नाम बताना है। चतुर्थांश किसे कहते हैं और रैखिक समीकरण इतने के कोई 2 हल बताना है। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है k का मान ज्ञात कीजिए वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 आकृतियाँ दी हुई है इनको। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न क्रमांक 13 दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या दिया है, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का अध्यक्ष चयन किया गया है। तो निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात कीजिए। लड़कियों की संख्या इनमें, ठीक है, चिताने की संख्या, ये फिर ये वाला जो चित्र दिया है संलग्न आकृति में x और y के मान। तो यहाँ पर देखिए आपको ये सवाल बहुत ही सरल है। आप यहाँ पर देखिए इसका मान इसके बराबर होगा और इसका मान इसके बराबर होगा। ठीक है। तो ये और ये बराबर होगा, मतलब यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50 आ जाएगा। अब ये y का मान हो गया 130। ठीक है। y का मान 130 हो गया और y बराबर है x, तो x बराबर y बराबर आ जाएगा 130 अंश। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दो। ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। इसके आगे दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। फिर ये समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान दिया हुआ है। ये अगला क्वेश्चन। ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी सवाल आपके कंप्लीट होते हैं।